राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी राम प्यारे के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी छोटी सी राम प्यारे जो बहुत ही अच्छा चलती है। मैं इसको पिछले 6 महीने से अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा हूँ, कुछ भी अभी दिक्कत नहीं आई है। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, कुछ चैन वगैरह लूज हो गए थे, तो उसको तो मैंने अपने घर पे ही ठीक कर लिया। सो आप इसको देख सकते हो कि ये बहुत ही हल्का है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये पूरी कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मीन्स मैं इसको 3-4 साइड से इजीली फोल्ड कर सकता हूँ। सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट यहाँ से नहीं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ से ये सीट है, सीट को मैं इजीली बाहर निकाल सकता हूँ। इसको मैं फ़िट कर देता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद ये है हैंडल, तो हैंडल भी यहाँ से इजीली ये बाहर आ जाता है। अभी तक मैंने इसको बाहर निकाला नहीं है, तो अभी निकालना भी सही नहीं होगा। ये फिट हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे लॉक है, इसको भी मैं पूरे हैंडल को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अभी ये फिट है अच्छी तरह से, तो आप उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे एक लॉक है, इसको मैं अगर खोल देता हूँ तो मैं इसको ईज़िली यहाँ से फोल्ड कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये बीच में, तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बैटरी लगी हुई तो है, उसको मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा इसको खोल कर नीचे फोल्ड कर सकता हूँ। ये फोल्ड हो गई। अब इसको मैं ईज़िली कहीं पर भी कैरी कर सकता हूँ। यस। सो आप देख सकते हो कि ये कितने छोटे में ये कवर हो गई। और मैं इसको अपने रूम में कहीं पर भी कोने में भी रख दूँ तो ये मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती। और इसका लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज़, यही देखकर मैंने इसको परचेज़ किया है। और इसमें और भी खूबियाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या बोलते हैं, पैक कर लेता हूँ। बताता हूँ, ये है बैटरी। सो यहाँ से हम चार्जिंग कर सकते हैं। और दूसरा, अगर यहाँ से चार्जिंग, अगर ये बैटरी इसके अंदर है तो हम यहाँ से भी इसको चार्ज कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो मैं बैटरी को ज़्यादा बाहर नहीं निकालता, मैं इसको हमेशा यहीं से चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि बैटरी को बार बार निकालना और डालना, फिर बैटरी का जो केसिंग पॉइंट है वो लूज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आप यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक है और पीछे में भी डिस्क ब्रेक दी हुई है। सो अगर ब्रेक मेरी पूरी परफेक्ट चलती है तो जहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ वहीं पे गाड़ी में से जो बाइक है वो चिपक जाती है। और उसके बाद ये है डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में ऐसा है कि यहाँ पे थोड़े बटन्स दिए हुए हैं। सो ये जो बटन है ये है प्लस, ये है माइनस, ये है इन्फॉर्मेशन। सो मुझे अगर इस डैशबोर्ड को ऑन करना है तो पहले मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, बीच वाले बटन को, तो ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए इसमें ये शो हो रहा है कि मैंने अभी तक इसको 1261 मीन्स 1261.3 किलोमीटर तक चलाया है। उसके बाद जब यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये इसका मोड चेंज होगा। मोड चेंज होना मीन्स ये अपनी स्पीड और इसका पावर इंक्रीज होते हैं। अगर मुझे हिल पे चलना होता है तो मैं इसको 4 पे या तो 5 पर चलाता हूँ, और अगर मुझे नॉर्मल चलना होता है तो मैं इसको 1 या 2 या 3 पे चलाता हूँ। फिर इस डैशबोर्ड में और कुछ सेटिंग करनी हो तो आप सिंपल ये प्लस और माइनस का बटन प्रेस कीजिए, ये सेटिंग आ गई। यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, डिस्प्ले सेटिंग, सिस्टम, कनेक्ट टू ऐप वगैरह कर सकते हो। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया तो मैं इसको बैक हो जाता हूँ। और दूसरा कि अगर मुझे रात में चलना हो तो मुझे इसमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो लाइट ऑन करने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होगा। ये देखिए
लाइट का सिंबल ऑन हो गया। और अगर मुझे ये लाइट ऑफ़ करनी है तो दोबारा से मैं इसी बटन को प्रेस करूँगा तो ये लाइट ऑफ़ हो गई। तो अभी मैं आपको लाइट को ऑन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से लाइट ऑन कर दी, आपको यहाँ से दिखेगा लाइट ऑन है। अभी दिन है इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, बट रात को इतनी लाइट काफ़ी होती है। और इसको मैं पहले ऑफ़ कर देता हूँ, ये ऑफ़ हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप रात को चलते हो या दिन में भी चलते हो तो आपको बैक में भी एक लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे अगर आपने किसी को ठोका या किसी ने आपको ठोका तो अगर आपने बैक लाइट और फ्रंट लाइट ऑन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले गलती आपकी मानी जाएगी। सो उससे अच्छा है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए एक बैक लाइट और एक फ्रंट लाइट हमेशा अपनी बाइक पे रखो। और यहाँ पे मैं इस साइकिल को बाइक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के साइकिल्स को लोग बाइक ही बोलते हैं और बाइक को मोटर बाइक बोलते हैं, जो मुझे पहले पता नहीं था। सो थोड़ी दिक्कत होती थी। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि जब भी मैं किसी गड्ढे वगैरह में जाता हूँ तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि ईज़िली ये सॉकर की तरह काम करती है, जो बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा कुछ बैक में दिक्कत नहीं होती। ये लाइट के अलावा आपको हमेशा इस टाइप का एक हेलमेट यूज़ करना पड़ेगा। ये हेलमेट मैंने परचेस नहीं किया है एक्चुअली, जिस पर्सन से ये मैंने बाइक परचेस की थी उसी से मैंने हेलमेट भी लिया है, उसने मुझे फ्री में दे दिया। हालांकि इसकी यहाँ पे प्राइस होती है $5 to $7। अगर आप इससे अच्छा हेलमेट लेना चाहते हो तो थोड़ी कॉस्टली आती है, बट कोई भी हेलमेट लो अंदर में तो होता है अपना क्या बोलते हैं थर्माकोल की बनी होती है। थोड़ी इसकी पेंट वगैरह अलग होते हैं, थोड़ी उसकी डिज़ाइन अच्छी होती है इससे, बट ये फ़िलहाल काम चलाओ अच्छा चलता है। सो यहाँ पे सेफ्टी के लिए आपको लाइट रखनी है और हेलमेट रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाइक मैंने क्यों परचेस की। सो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे पास पहले थोड़े टाइम के लिए कार थी, लेकिन उसकी स्टोरी अलग है, तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल ये बाइक मेरी इतनी अच्छी चलती है कि मैं इसको वीक में 2 बार चार्ज करता हूँ और मैं 5 दिन मीन्स मंडे टू फ्राइडे अपनी ऑफ़िस जाता हूँ और ऑफ़िस से अपने घर पे आ जाता हूँ। आपको अंदाजे के लिए बता दूँ तो मेरी ऑफ़िस 4 किलोमीटर है और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जाता हूँ 5 दिन। उसके बाद मुझे अगर सिटी वगैरह घूमना होता है तो मुझे थोड़ा आधा 2 घंटा ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है, और वैसे भी ये फुल चार्ज सिर्फ 4 घंटे में हो जाती है। और कभी कभी अगर थोड़ी 20% चार्ज नहीं भी है तो भी मैं इसको लेके निकल जाता हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बताना भूल गया, सो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चेन दिख रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी इस टाइप के बाइक्स होते हैं इलेक्ट्रिक बाइक, उसमें इतनी मोटी मोटी चेन्स के गियर होते हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो उस टाइप के बाइक्स में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बैटरी हमारी डाउन हो जाए या बैटरी हमारी ख़त्म हो जाए तो हम उसको ईज़िली चला नहीं सकते। मतलब आपको पैडल तो आप उसमें मार ही नहीं सकते। उससे अच्छा है कि आप उसको हाथ से ही खींच कर ले जाओ बैलगाड़ी की तरह। और इस टाइप के साइकिल में क्या है कि मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा गियर नहीं है। मीन्स अगर मेरी बैटरी ख़त्म भी हो जाती है तो मैं इसको ईज़िली पैडल के थ्रू चला कर ले जा सकता हूँ। बट जब आप अगर ब्रिस्बेन में हो, अगर आप नहीं हो, आने वाले हो, या फिर आप जब आ जाओ तो आपको यही पता चलेगा कि ब्रिस्बेन के रोड ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। सो यहाँ पे नॉर्मल साइकिल वही चला पाते हैं जिनको बचपन से प्रैक्टिस है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग इलेक्ट्रिक बाइक ही लेते हैं। और उसके बाद जो भी अपने ऊबर वाले होते हैं या फिर फूड डिलीवरी वाले होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिक बाइक्स ही यूज़ करते हैं। उनकी बाइक की कैपेसिटी इस बाइक से थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनको ज़्यादा चलना होता है। बट अपना सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कभी सिटी या फिर कभी कुछ और घूमने फिरने निकलना हो तो मैं बाइक लेकर आराम से निकल जाता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस बाइक की प्राइस क्या है। तो ओरिजिनल प्राइस इस बाइक की है कुछ $1800 या $1900, और अगर पूरा इंश्योरेंस लेके चलें तो कुछ $2100 में पड़ता है। मीन्स इंडियन रुपीस में बताऊँ तो 1 लाख के करीब। बट ये मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से परचेस किया था, तो ये मुझे पड़ी थी कुछ $475 का। $475 यहाँ के
करेंसी में नॉर्मल है और बहुत सस्ते में बाइक मुझे मिल गई और पिछले 6 महीने से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर दिक्कत होती तो मेरे पैसे भी डूबते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मैं इसमें लगा ही देता। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें इस जुगाड़ का फंडा क्या है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, टायर के ऊपर ये जो फ्रेम बना हुआ है, बट पीछे का नहीं है। ये देखिए, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है। मैंने जब परचेस करने के लिए प्राइस पूछा कि सेम ऐसा यहाँ पे कितने का होगा, तो उन्होंने बोला कि $20 मीन्स 1000 रुपये। 1000 रुपये का मैं सिर्फ ये लगाऊँ, उससे अच्छा कि मैंने क्या किया कि जो हमारे घर में दूध का बॉटल आता है उसको मैंने काट दिया और यहाँ पे नट बोल्ट से इसको ईजिली फिट कर दिया। तो ये अच्छा चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपको इस टाइप का जुगाड़ करना आता हो तो आपके लिए अच्छा है। आप फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ ब्रिस्बेन में जितनी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर तो मुश्किल से साल में 1 या 2 चोरियाँ होती है, बट यहाँ पे बाइक की चोरी सबसे ज़्यादा होती है। मेरा रूम पार्टनर की बाइक जो उसने रेंट पे ली थी ऊबर ड्राइव करने के लिए, उसकी बाइक चोरी हो गई। उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, सो अब उसको मंथली एज इंस्टॉलमेंट के बेस पे उसको पूरी रकम पे करनी पड़ती है। कुछ उसमें छुटकारा हो नहीं सकता। फिर उसने रेंट पे बाइक ना लेके अपने खुद की बाइक परचेस की, कुछ ये $1800 का ऑनलाइन। फिर वो अभी इस टाइप की चैन लॉक लेके चलता है और इससे भी मोटी मोटी यहाँ पे चैन लॉक यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा चोरी होती है। मैं भी अगर कहीं जाता हूँ, मुझे कहीं दूर जाना होता है तो मैं बाइक नहीं लेता। कहीं पे पास जाना होता है, मुझे पता होता है कि वहाँ पे बाइक लॉक ईज़िली अवेलेबल है या फिर मेरी बाइक वहाँ पे सेफ़ है, तो मैं इसको ईज़िली यूज़ कर लेता हूँ, वरना नहीं। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जब मेरे पास ये बाइक नहीं थी, उससे पहले जब मुझे अपने ऑफ़िस जाने के लिए और आने के लिए मैं वीक में $20 खर्च करता था। $20 मीन्स एक महीने में $80, और उसके हिसाब से अगर मैं पूरे साल का बताऊं तो कुछ 1000 या $1200। एटलीस्ट $1200 बचाने के लिए मैंने ये $475 का बाइक परचेस किया है। सिर्फ इससे पैसे नहीं बचते, इससे मेरा बहुत टाइम भी बचता है। तो टाइम इसलिए मैं अपना बचा पाता हूँ कि पहले जब मैं ऑफ़िस जाता था तो पहले मुझे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता था। मेरा घर सिटी में ही है, लेकिन वहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे या 6 बजे सुबह में बस नहीं आती। मैं 1 किलोमीटर चलता था, सिटी के बीच में आता था, वहाँ से मुझे एक बस लेना होता था। फिर वो मुझे ऑफ़िस से कुछ 500 मीटर के दूर पे ड्रॉप कर देती थी और वहाँ से फिर मैं चल कर अपने ऑफ़िस आता था। तो ये सब पूरा करने के लिए मैं अपने घर से 1 घंटे 20 मिनट पहले मैं निकलता था। और वापस आने के लिए मुझे 2 बस चेंज करनी पड़ती थी। एक तो ऑफ़िस से 500 मीटर दूर जाओ, वहाँ से बस लो, फिर वहाँ से वो मुझे सिटी के बीच में उतार देगी और वहाँ से फिर दूसरी बस लेकर मैं अपने घर पे उतरता था। तो ये प्रोसेस होने में मुझे कुछ 1.5 घंटे लगते थे, क्योंकि दोपहर में ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होती है अपने सिटी के अंदर। तो कुछ मिला के 2-2.5 घंटे मेरे रोज़ के वेस्ट होते थे। और जब से ये बाइक मैंने परचेज़ की है, मैं सिर्फ अपनी बाइक से अपनी ऑफ़िस, घर से ऑफ़िस सिर्फ 12 मिनट में पहुँच जाता हूँ। मीन्स आने में मुझे लगते हैं कुछ 15 मिनट और जाने में कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 12 मिनट, क्योंकि बीच में कभी कभी सिग्नल रेड हो जाती है तो रुकना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा ही है कि आप साइकिल से हो या पैदल हो या बाइक पे हो या फिर कार पे हो, अगर सिग्नल रेड है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर पुलिस ने देखा तो फिर आपको फ़ाइन भरना है, चाहे बाइक पे हो चाहे 4 व्हीलर पे हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, बट अच्छा है, कम से कम ये होने के कारण भी लोग रूल्स फॉलो करते हैं। और जब रूल्स फॉलो करते हैं तो ना हमें दिक्कत होती है ना सामने वाले को दिक्कत होती है। इन शॉर्ट, मैं इस बाइक से अपना टाइम भी बचाता हूँ, मैं अपना मनी भी बचाता हूँ और थोड़ा इन्वायरमेंट के लिए भी सही है। क्योंकि अगर मैं कार परचेस करता या फिर मोटर बाइक परचेस करता तो पेट्रोल, डीजल, धुआं वगैरह वगैरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने कुछ 1 महीने पहले, मीन्स ये बाइक ख़रीदने से 1 महीने पहले ही एक वीडियो देखा था। वो वीडियो उनका था जिनके बेस पर 3 इडियट फिल्म बनी है। उन्होंने भी अपने स्मॉल
बाइक का मीन्स इलेक्ट्रिक बाइक मीन्स ई बाइक का उन्होंने भी कुछ अच्छी चीज़ें बताई थी कि ये यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जब उस लेवल के पर्सन भी इस टाइप के बाइक के लिए प्रमोशन कर रहे हैं तो फिर हमारे जैसे लोगों को तो परचेस कर लेना चाहिए, और जब ज़्यादा मजबूरी हो तो परचेस करना ही पड़ेगा, और नहीं तो फ़िलहाल आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने ये बाइक परचेस की है तो सभी जो इंडियंस है वो यही चलाते हैं। यहाँ पे इस टाइप की बाइक वही चलाते हैं जिनको ऊबर ड्राइव करना है, वरना कोई इंडियन ये बाइक नहीं चलाता, सब अपना कार ही खरीद लेते हैं। और यहाँ पे कार खरीदना मतलब आपकी 1 महीने की सैलरी। आप 1 महीने में अगर अच्छा जॉब करते हो तो आप 1 महीने, और अगर अच्छी जॉब ना भी हो तो 2 या 3 महीने में आपकी कार आ जाएगी आपके पास, सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड यहाँ पे ज़्यादा कोई परचेस नहीं करता। और फिलहाल ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है घंटी। यहाँ पे इस बैल का कोई यूज नहीं करता। बाइक में बैल है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी बैल का। यहाँ पे जब कार में लोग बैठते हैं या फिर मोटर बाइक पे बैठते हैं तो भी वो हॉर्न यूज नहीं करते। हाँ, हॉर्न तभी यूज किया जाता है जब किसी को गुस्सा आता है या फिर सामने वाले को गाली देना चाहता है ट्रैफिक के बीच में। इसलिए अगर आपके पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है तो हमें ये समझना है कि कुछ हमारी गलती है या फिर सामने वाला पीछे कुछ कहना चाहता है, वरना यहाँ पे हॉर्न कोई नहीं बजाता। गाड़ियों की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। और अगर कोई हॉर्न बजाता है तो समझ लो कि वो गाली ही दे रहा है सामने वाले को, लेकिन वो कार से बाहर निकल नहीं सकता, फिर जाकर उसको कुछ सुना नहीं सकता, क्योंकि उतने बीच में तो वो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाएगी और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा इस बाइक के बारे में, थोड़ा यहाँ की थोड़ी सिस्टम कैसे चलती है उसके बारे में मैं बताया। सो मैंने अपना काम किया, आगे भी करता रहूँगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चला जाता हूँ किसी के दिल में, किसी के दिल के